is that? Light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink. हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल रिविटिंग कॉमर्स क्लासेस। गाइज, ये शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी का सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग को पढ़ना है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। इस तीनों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इससे पहले का जो वीडियो है जिसका आपको आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उस वीडियो में हम बताए हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल और इशूड शेयर कैपिटल के बारे में। तो गाइज आप लोग आई बटन से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइज चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज आइए हम लोग समझते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, यानी कि शेयर कैपिटल का जो थर्ड पार्ट है उसको। तो देखिए, शेयर कैपिटल का जो थर्ड पार्ट है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 86 कंपनीज एक्ट 2013 में। क्या डिफाइन किया गया है जरा उसको हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है, इट मींस सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ कि ये शेयर कैपिटल का एक वो पार्ट है जो कि मेंबर लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? मेंबर्स लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं। सब्सक्राइब का मतलब है कि पहले था ऑथराइज कैपिटल, जो कि आप लोग देख चुके हैं वीडियो। तो ऑथराइज कैपिटल में क्या था? कंपनी अपना एक कैपिटल डिसाइड करती है कि हाँ हम इतना तक कैपिटल लेके जाएंगे, ठीक। उसके बाद क्या आती है कि इशूड, मतलब कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है कि ठीक है भाई, अब आप लोग परचेज कर सकते हैं मेरे शेयर को। तो वो जो परचेज करने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, मतलब वो परचेज करने के लिए जो एग्री हो जाते हैं, ठीक है हम 1000 शेयर आपका परचेज करेंगे, तो वो 1000 शेयर जो है वो हो गया सब्सक्राइब कैपिटल। समझे बात को? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो वही चीज यहां लिखा हुआ है, इट इज अ पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। ये जो हम लोग इशू करते हैं उसका एक पार्ट है। समझ रहे बात को? तो देखिए, सब्सक्राइब कैपिटल जो है वो दो टाइप से होगा, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। मतलब कि कंपनी ने सब्सक्राइब, मतलब पब्लिक ने सब्सक्राइब तो किया और साथ में पूरा पैसा पेड कर दिया, जो कि क्या लिखा हुआ है, कॉल्ड अप टोटल नॉमिनल वैल्यू एंड फुल्ली रिसीव्ड। मतलब जो भी सब्सक्राइब किया उसको पूरे तरीके से कॉल्ड हो गया, मतलब पूरा पैसा उसका हम लोग ले लिए, ठीक है। और देखिए इसमें, देखिए कैसे इसको समझिए। मान लीजिए 1000 शेयर है, 1000 शेयर है एट द रेट 10 ईच, मतलब 10 रुपया पर शेयर का, ठीक है। तो टोटल कितना अमाउंट हुआ? 10,000 हुआ। तो ये जो 10,000 का जो अमाउंट है, ठीक है, मतलब पर शेयर का दाम कितना है? 10। तो ये जो 10 रुपया का पर शेयर है, इसमें हम लोग पूरा तरीके से, मतलब ये 1000 का 10 गुने करके पूरा पैसा हम लोग रिसीव कर चुके हैं। वो कंपनी के, मतलब कंपनी का जो भी शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने जैसे ही बोला कि ठीक है भैया सब्सक्राइब कर लेंगे, हम लोग शेयर को परचेज करने वाले हैं, कि बस वो लोग तुरंत पूरा पेमेंट कर दिए और फुल्ली रिसीव्ड हो गया मनी, मतलब कंपनी को ये मनी रिसीव्ड हो गया। समझ गए बात को? यही चीज है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए दूसरा क्या है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। मतलब सब्सक्राइब तो किया लेकिन फुल्ली पेड अप नहीं हुआ है अभी तक। तो इसका दो केस बनेगा। सबसे पहला केस क्या बनेगा, कॉल्ड अप टोटल नॉमिनल वैल्यू, मतलब सारा का सारा जितना भी हम लोग 1000 जो शेयर खरीदे, 1000 का पूरा पैसा कॉल्ड अप है। मतलब कि 10 रुपया का है ना, मान लीजिए ये 10 रुपया का पर शेयर है, 10 रुपया का पर शेयर, तो 10 का 10 हम लोग मांग चुके हैं, 1000 इंटू 10, तो 10 का 10 हम लोग मांग चुके हैं, ठीक है। मांग चुके हैं मतलब कि बोल दिए हैं शेयर होल्डर को कि भैया आप पूरा पेमेंट कर दीजिए। समझ रहे ना बात? बट नॉट रिसीव्ड ऑल कॉल्ड अप मनी, लेकिन हम लोग को अभी तक पूरा पैसा नहीं मिला है। अब जैसे देखिए इसमें 10 में मान लीजिए कर दिए 1000 का, तो 800 शेयर का हम लोग को पैसा मिल चुका है, 8000 का। लेकिन 200 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने पैसा नहीं दिया। तो ये जो 200 वाले हो जाएंगे, यही हो जाएंगे कॉल्स इन एरियर। समझे बात? यही चीज है। तो कॉल्स इन एरियर को फिर हम लोग अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। फिलहाल देखिए दूसरा जो पॉइंट है ये क्या है, व्हेन कंपनी हैज नॉट कॉल्ड अप टोटल नॉमिनल वैल्यू। अभी तक कंपनी ने कॉल ही नहीं किया, तो ये कैसे पॉसिबल? देखिए जैसे कि 1000 मेरा शेयर है, 1000 शेयर के लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, ठीक है, और 10 रुपया पर शेयर होना चाहिए। 10 रुपया पर शेयर उसका क्या है? नॉमिनल फेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू है 10 रुपया पर शेयर। तो टोटल होना चाहिए कितना? 10,000
होना चाहिए। लेकिन अभी तक हम लोग 10 रुपया कंपनी से मांगे ही नहीं है। अभी तक हम लोग मांगे कितना है, सिर्फ कॉल्ड अप किए हैं 8 रुपया, मान लीजिए हम लोग कॉल्ड अप किए हैं, तो कितना हो गया 8000, समझे बात। तो ये जो 8000 जो हम लोग मांगे हैं, तो बच कितना गया 2000 रुपया अभी भी लेना बाकी है। तो इसीलिए ये 8000 क्या हो जाएगा, ये 8000 हो जाएगा मेरा कॉल्ड अप अमाउंट, ठीक है। कॉल्ड अप एंड सब्सक्राइब और एंड पेड, सब्सक्राइब एंड पेड, अभी तक जो सब्सक्राइब एंड पेड कितना हुआ, वो 8000 हुआ, ठीक है। ये हम लोग को होता क्या है एक्चुअली में, देखिए होता क्या है कि जैसे 10 रुपया पर शेयर का दाम है, 10 रुपया ईच शेयर है, तो हम लोग क्या करते हैं एप्लीकेशन पे, फिर अलॉटमेंट पे, फिर फर्स्ट कॉल पे, फिर सेकेंड कॉल पे, फिर फाइनल कॉल पे, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं पैसा को बांट देते हैं छोटे छोटे हिस्सों में, ताकि शेयर होल्डर्स को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए कैसे बांटते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये ऑथोराइज्ड कैपिटल कंपनी का है कुछ, ठीक है, उन्होंने 10,000 शेयर के लिए मतलब इशू करवाया, मतलब बोला कि ठीक है हमको 10,000 शेयर हमको इशू करवाना है। तो वो क्या होगा, 10,000 जैसे ही शेयर इशू करेंगे, तो जरूरी नहीं है कि 10,000 का 10,000 सब्सक्राइब हो ही जाए, हो सकता है उससे कम भी होगा, हो सकता है उससे ज्यादा के लिए भी एप्लीकेशन आ जाए कि ठीक है हम और ज्यादा परचेज करना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम लोग अगर कम आता है तो याद रखिए, अगर 90% से अगर कम शेयर, अगर 90% से अगर कम शेयर के लिए अगर एप्लीकेशन आता है, मतलब सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा है जितना, जैसे मान लीजिए अगर हम 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन किए, मतलब आप इशू करने का हम कोशिश किए 10,000 शेयर, लेकिन इसमें से मात्र 8500 ही शेयर के लिए अप्लाई होता है, मतलब टोटल पब्लिक मिला के बोला कि हम 8500 ही शेयर परचेज करेंगे, तो ये इशू नहीं होगा, ये इशू कैंसिल हो जाएगा, समझे बात को। इसको हम लोग इशू नहीं कर सकते, मतलब शेयर हम लोग बेच नहीं सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना होगा, अगर मान लीजिए ये 10,000 हम लोग इशू करने की कोशिश किए, इसमें से 90,000 के लिए एप्लीकेशन आ गया, तो हम आपको पहले ही बोले 9,000 के लिए एप्लीकेशन आ गया, तो हम आपको पहले ही बोले कि मोर देन 90%, तो 90% तो हो गया, तो 90% हो गया तो हम लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, यानी कि हम लोग इसको शेयर को अलॉट कर सकते हैं, समझ रहे बात को। तो मान लीजिए कि पूरा 10,000 शेयर हम लोग इशू करने की कोशिश की और पूरा 10,000 का 10,000 हो गया सब्सक्राइब, तो एप्लीकेशन पे हम लोग रखे हुए हैं कि 2 रुपया पर शेयर हम लोग एप्लीकेशन लेंगे, तो 2 रुपया पर शेयर एप्लीकेशन लेंगे, तो पहला जो अमाउंट हम लोग को रिसीव होगा एप्लीकेशन के साथ वो क्या होगा 10,000 इंटू 2, यानी कि 20,000 हम लोग को शेयर, मतलब 20,000 रुपया क्या होगा आएगा पब्लिक के हैंड से, कि ठीक है भैया हम आपका एप्लीकेशन फिलअप कर दिए हैं 10,000 शेयर का, आप ये पैसा रख लीजिए, आप बोलिए कि आप अलॉट कब कर रहे हैं। जैसे ही कब कंपनी उस एप्लीकेशन को रिसीव करेगी उसके बाद फिर तुरंत अलॉट करेगी। तो यहां हम टर्म एंड कंडीशन देख लेंगे कि मोर देन 90% है ना, अगर मोर देन 90% है तो हम लोग क्या करेंगे इसको अलॉट कर देंगे। अब अलॉट जैसे ही करेंगे तो मान लीजिए हम लोग अलॉटमेंट पे भी मांगे हैं 2 रुपया, अलॉटमेंट पे भी क्या किया 2 रुपया मांगे, तो जैसे ही 2 रुपया हम लोग अलॉटमेंट पे मांगे तो फिर 10,000 शेयर है, तो सारा का सारा पब्लिक फिर हमको पैसा प्रोवाइड करेगी, तो वो भी फिर कैसे देगी 10,000 इंटू 2 यानी कि 20,000, फिर 20,000 दे दी। अब मान लीजिए फर्स्ट कॉल का बारी आया, अब ये जो है ये सब टाइम टू टाइम होता है, जैसे एप्लीकेशन तो तुरंत हम लोग मांग लिए, अलॉटमेंट तो एप्लीकेशन के तुरंत बाद मांग लेंगे, क्योंकि अलॉट करेंगे मतलब है कि हम ठीक है पुख्ता कर रहे हैं कि आपका शेयर परचेज, आपका शेयर यहां रजिस्टर्ड हो चुका है, मतलब आप शेयर होल्डर बन चुके हैं, तो इसके लिए ये तो तुरंत हो जाता है। अब फर्स्ट कॉल, जब कंपनी को पैसा की जरूरत है तो कंपनी क्या करेगी कॉल करेगी, ठीक है, तो यही चीज है शेयर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, यहां तक अगर अभी तक कंपनी कॉल कर चुकी है तो कंपनी का यहीं तक का शेयर अभी तक सब्सक्राइब्ड है, मतलब यहीं तक का शेयर क्या है, ये यहीं तक का कॉल्ड अप मनी है, समझ रहे बात को। तो यही अभी हम लोग को पढ़ना है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। तो चलिए हम लोग कॉल्ड अप शेयर कैपिटल की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज अब देखते हैं हम लोग कॉल्ड अप शेयर कैपिटल को। तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल जो है उसका कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब क्लॉज 15 में डिफाइन किया गया। क्या डिफिनीशन है सो देखिए, इट मींस सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट, ये ऐसा पार्ट है शेयर कैपिटल का जिसको कि पेमेंट के लिए बोला गया है, किसको शेयर होल्डर्स को, कि भैया
आप लोग ने जो शेयर को खरीदा था मेरा, उसके लिए प्लीज अब आप कुछ पैसा जमा कीजिए। समझे? यही चीज बोला गया है। यहां देखिए, इट मींस द अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू का ये एक अमाउंट है। नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, जो कि शेयर का ओरिजिनल प्राइस है, उसका ये एक पार्ट है। ठीक है? कॉल्ड अप बाय द कंपनी, मतलब कंपनी मांगती है किससे? टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर्स। किससे मांगेगी? शेयर होल्डर से। टूवार्ड द शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के बिहाफ में। ठीक है? अब छोटा सा एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसा कि उस समय हम लोग समझ रहे थे कि 1000 का शेयर है, ठीक है, और इसमें कंपनी ने एप्लीकेशन पे कितना लिया था? 2 रुपया लिया था, अलॉटमेंट पे 2 रुपया लिया था, और फर्स्ट कॉल पे भी वो 2 रुपया मांगने वाली थी। फिर फाइनल कॉल पे कितना था? 2 2 4 6 और 4 रुपया मांगने वाली थी। तो देखिए, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का तो हो गया। ये तो एप्लीकेशन तो कंपनी जैसे ही शेयर होल्डर्स परचेज करते हैं उसी समय में हो जाता है। फिर उसके बाद अलॉटमेंट मांग लीजिए, हम लोग मान लिए। अब मांगने के बाद में फिर फर्स्ट कॉल, यानी कि अब कंपनी को पैसा की जरूरत पड़ी। ठीक है? तो कंपनी क्या करेगी? सबसे पहले फर्स्ट कॉल का अमाउंट मांगेगी। तो अमाउंट कितना है? 1000 गुने 2, यानी कि 2000। 2000 रुपया कंपनी क्या करेगी? मांगेगी। किससे? अपने शेयर होल्डर से, कि भैया आप लोग जो है पैसा जमा कीजिए। ठीक है? तो यही जो 2000 रुपया जो मांग रही है, यही 2000 रुपया क्या बन जाएगा उस समय के लिए? कॉल्ड अप कैपिटल। समझे बात को? कॉल्ड अप कैपिटल समझ गए? तो चलिए आप फटाफट हम लोग चलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल की तरफ। तो गाइज आइए हम लोग समझते हैं पेड अप शेयर कैपिटल को। तो गाइज पेड अप शेयर कैपिटल को सेक्शन 2 क्लॉज 64 एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया। क्या डिफाइन किया गया? बोला गया, इट मीन्स सच एग्रीगेट ऑफ मनी क्रेडिटेड एंड पेड as it equivalent to the amount received as paid up in respect of share issued, and also includes any amount credit as paid up in respect of share of the company, but does not include any other amount received in respect of such share by whatever name called। तो गाइज इसका मतलब ये होता है कि जैसे देखिए, जो हम लोग उधर कॉल्ड अप मनी बनाए, कॉल्ड अप मनी हुआ ना, जो भी हम लोग का कॉल्ड अप शेयर कैपिटल था, उस कॉल्ड अप में से जो भी अमाउंट हम लोग को रिसीव हुआ, जो भी अमाउंट हम लोग को मिला, वही है हम लोग का क्या चीज? पेड अप शेयर कैपिटल। उसमें से जो भी शेयर होल्डर्स जो भी अमाउंट हम लोग को दिए, ठीक है, वही है। देखिए, इट मीन्स द अमाउंट दैट द शेयर होल्डर हैज पेड एंड द कंपनी हैज रिसीव्ड अगेंस्ट द अमाउंट कॉल्ड अप। कॉल्ड अप के अगेंस्ट में जो भी हम लोग को पैसा मिला, वो सब क्या है? हम लोग का पेड अप शेयर है। रिसीव्ड अगेंस्ट द अमाउंट कॉल्ड अप इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर टुवर्ड द शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल के बदले में, मतलब कॉल्ड अप का जो पैसा मिला हम लोग को, वही हो जाएगा हम लोग का पेड अप कैपिटल। समझेगा? तो देखिए, जैसे कि वहां था, क्या था हम लोग का उस समय? हम क्या बोले थे आपको कि 1000 शेयर है, ठीक है, इनटू 10, हम लोग को 10 था पूरा फेस वैल्यू। तो इसमें से कुछ हम लोग को मिल चुका था। क्या मिल चुका था? एप्लीकेशन पे 1000 इंटू 2, अलॉटमेंट पे भी 2 था ना, अलॉटमेंट पे भी 2 था। तो ये दोनों का तो हो चुका है। अब देखिए फर्स्ट कॉल में क्या बोले थे? 1000 इंटू 2 था, और फाइनल कॉल पे 1000 इंटू 4 था। ठीक है, ऐसे ही था। तो देखिए, ये जो मान लीजिए ये वाला कॉल हम मांगे इससे, ये हम कॉल्ड अप किए। क्या किए? हम ये कॉल्ड अप किए। तो इसमें से अगर ये पूरा पैसा हम लोग को मिल गया, तो यही हो जाएगा हम लोग का पेड अप। अगर इसमें से पूरा नहीं मिला, कुछ ही मिला, तो वही हम लोग का पेड अप हो जाएगा। समझ गए ना गाइज? तो यही है इतना सारा कुछ। तो गाइज इसी के साथ ये पूरा वीडियो हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिजर्व शेयर कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंस है, उस दोनों में क्या अंतर है, इस चीज को हम लोग उस वीडियो में समझेंगे। तो फिलहाल अभी आप लोग इस वीडियो को जल्दी जाके लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करें मेरे चैनल रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेस को, और सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।